तो दोस्तों ये बच्ची है और इसकी एक सहेली है। उसने ये कहा है कि हमारे गांव में जो है बच्चा चोरी हो रहा है। ये प्राइमरी में पढ़ती है। और क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ती है प्रतीक्षा? 4। 4 में। तो कौन सी आपकी दोस्त थी जिसको वो बता रही थी कि मुझे पकड़ने आए थे? प्रिया। प्रिया नाम है आपकी सहेली का। आपके साथ में पढ़ती है? कौन सी क्लास में वो पढ़ती है? 4। 4 में। और 4th में आप भी पढ़ती हो। तो वो कहाँ गई थी जो बच्चा बोल रही थी कि मुझे पकड़ने आए थे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। आज हमारे गांव में बच्चा चोर लेकर काफ़ी रूमर उठा है। बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल नहीं आए हैं और इसी के बारे में मैं अब थोड़ी सी जांच पड़ताल करूंगा इसमें सच्चाई क्या है। वो बच्ची बोलती है कि दिन दहाड़े हमें जो है कुछ लोग आए और हमें पकड़ के ले जा रहे थे। हमें नहीं लगता है कि कोई दिन दहाड़े यहाँ बच्चा चोरी करेगा। सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, इसी डर की वजह से नहीं आए हैं। चलिए हम देखते हैं सच्चाई क्या है। आपको किसने बताया था कि बच्चा चोरी हो रहा है? अरे गांव के लोग सब दौड़ारी की हैं। हाँ, तब कुमार बहू बताइन कहा कि अम्मा तू चली जाऊ करे प्रतीक्षा के सहेली के पकड़ के लेके जात रहे। कहा हम कहा कैसे पकड़ कैसे छूटी? कहा दू चार महीने जुआ खेलते रहे। हाँ, मंदिर पे जुआ खेलते रहे। वहाँ देखें जब चलात रही तो वहाँ देखें रपटाइन वहाँ मोटरसाइकिल से। अब तो बतावत रही कि ये बरवई पकड़े से पहले बरवई पकड़े से तब चिल्लाए लगी तब वहाँ भागे। अच्छा, ये दिन की बात है। हाँ, कई बजे दिन हो बात। चलिए, गांव में और लोग हैं जो है जानते हैं कि बच्चा चोर की कितनी सच्चाई है। तो आपने कभी सुना इधर बच्चा चोरी के बारे में? हाँ, कहाँ? है हर वो बदलापुर को। उधर कौन बताया था ये? ऐसा ही सब गांव में हल्ला की है बा। अच्छा, कुछ लोग ने अपने गांव में भी हल्ला किए हैं कि हाँ, कि जो है बलराजी में से कल बच्चा लेके जा रहा था। हाँ, काल हल्ला भाई रही। बलराजी का? हाँ, और कहाँ का लड़का था वो जिसको सब लोग बोल रहे हैं कि लेके जा रहा था? अब यही है तो नहीं पता। यही नहीं मालूम है, नहीं। लेकिन सुने हो कि बच्चा चोरी हुआ था अपने गांव में। हाँ। तो दोस्तों ये बच्ची है और इसकी एक सहेली है। उसने ये कहा है कि हमारे गांव में जो है बच्चा चोरी हो रहा है। ये प्राइमरी में पढ़ती है। और क्या नाम है तुम्हारा? प्रतीक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ती है प्रतीक्षा? 4। 4 में। तो कौन सी आपकी दोस्त थी जिसको वो बता रही थी कि मुझे पकड़ने आए थे? प्रिया। प्रिया नाम है आपकी सहेली का। आपके साथ में पढ़ती है? कौन सी क्लास में वो पढ़ती है? 4। 4 में। और 4th में आप भी पढ़ती हो। तो वो कहाँ गई थी जो बच्चा बोल रही थी कि मुझे पकड़ने आए थे? गुड्डू के दुकान पे। गुड्डू के दुकान पे? क्या करने गई थी? कुछ लेने गई थी कि ऐसे ही गई थी? कुछ लेने बंद था। हाँ, तो क्या बोल रही थी आके? आँख बांध के और मुंह में पतंग डाल के और रस्सी से बांध के मोटरसाइकिल से घर मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे? नहीं हैं? रस्सी से घर जब उसको घेरा रहे थे तो उसके हाथों में छीला उला होगा, हाथ में लगा था कि नहीं उसको? तो कैसे आपने बता दिया कि अरे बच्चा लेके जा रहा था? तो उसको लगा होगा था चोट कहीं पे? कहाँ लगा था? तुम देखी थी? नहीं देखी थी, सिर्फ वो बता रही थी। तो प्रिया का घर कहाँ है? कौन सी कास्ट की है वो? कौन सी बिरादरी की है? कुमारी। प्रिया कुमारी। और कितने बजे की बात है? कितने बजे बच्चे आए वो चोरी करने के लिए आए थे? 11-12। 11-12 के बीच में। अच्छा, तो वो क्या कह रही थी आने के बाद? वो डर गई थी क्या? बहुत डरी थी? रो रही थी? वो टीचर को बताई थी कि नहीं? बताई थी। कौन सी टीचर को बताई थी? टीचर का नाम नहीं मालूम है? सही था। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे जो है एक बच्चा चोर लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा एक रूमर उठा है। इसकी वजह से बच्चे जो है पढ़ने नहीं आए हैं। आज बहुत कम मात्रा में बच्चे पढ़ने आए हैं और इसमें कितनी सच्चाई है वो हम जो है जानना चाहते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या सच्चाई है, सचमुच ये बच्चा चोर थे या नहीं हैं। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा तहकीकात करना पड़ेगा
और वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चा चोरी करने के लिए लोग आए थे और इनको पता नहीं किसने बताया था। आपको किसने बताया था? अब हमारा नातिन पढ़ा था आपकी नातिन ने क्या बोला? कि जवन है लड़कियां जवन है पकड़े से मुहिम कपड़ा भर दहे से और बार दहे खींच के बैठावत खींच के दूर में नहीं रहे। चलिए दोस्तों, ये सच्चाई कहाँ तक सही है आज मैं ज़रूर पता लगा के बताऊंगा कि बच्चों ने एक हल्ला मारा है यहाँ पे कि एक बच्ची को जो है 2 जन थे एक बोरे में भर के लेके जा रहे थे, तब तक किसी ने देख लिया और बच्चों को छोड़ के और ये भाग गए। तो इसकी सच्चाई मुझे लगाना है, आज मैं आपको फाइनली बता दूंगा कि सही है कि गलत है। बच्चा चोर को लेकर इस समय गांव में बहुत ही हड़कंप मचा है और चारों तरफ जो है बच्चे को लेके सब बहुत ही सहज हो गए हैं। और मैं पूछता हूं कुछ यहाँ के लोग हैं, उनको बच्चा चोर के बारे में कितना मालूम है। क्या लगता है, बच्चा चोर अभी गांव में आ गए हैं? सच्चाई है ऐसे ही? नहीं, तो सुनाई पड़ रहा है अभी तो यहाँ पे तो नहीं गया है अब, लेकिन पास पड़ोस के क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सुनने में आया कि बच्चा चोरी हुआ है। बच्चा चोरी। आपको क्या लगता है कि बच्चा चोरी हुआ है? कहीं पढ़े थे आप? कुछ भी कोई बताया था? हम सुने बादशाह चोरी पेपर में। अच्छा, पेपर में सुने थे, पढ़े थे कि कोई बताया था? हाँ, पढ़ा थे, पढ़े रहे, मोबाइल में देखे। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलाता हूँ। ये जो देख रहे हैं अभी आप शख्स, ये इनकी बहू जो है अर्चना जी यहाँ की प्रधान है और ये उनके ससुर हैं। और हमारे गांव में एक हल्ला मचा हुआ है कि बच्चा चोरी हो रहा है। कल बच्चा चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे, तो ये हम इन्हीं से बात करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी जो है नहीं है, तो बताइएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है हमारे गांव में बच्चा चोरी का? सर्वप्रथम जो है आपका स्वागत कर रहा हूं कि जो कि कम से कम ऐसी बात जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन हमारी बहू जो है अर्चना बिंद प्रधान है और हमको कोई जानकारी नहीं है। कोई हमारे गांव के बारे में बच्चा चोरी या किडनी या कोई किसी प्रकार की हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी मैं चल रहा हूं गांव में, गांव के लोगों से पता लगाऊंगा क्या सच्चाई क्या नहीं। लेकिन एक बात बादशाहपुर का जानकारी है, वह पेपर द्वारा मोबाइल द्वारा जानकारी है कि बादशाहपुर में कोई घटना घटा, अभी तक उसका निवारण नहीं हो पाया, सच्चाई नहीं मिल पाई कि वो लड़का कौन ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ है बच्चा, यही जानकारी नहीं मिली है। और हमारे गांव में तो कुछ लोग कह रहे हैं जो कहीं, लेकिन सच्चाई हमें समझ में नहीं मिल रही है। मैं ग्राम प्रधान के हैसियत से अभी गांव में गया था, तब भी नहीं कुछ मिल पाया। अब फिर प्रयास करेंगे कि आखिर यह अफवाह जो है कैसे उठा और इसकी सच्चाई क्या है। मैं खाना खाने के बाद जा रहा हूँ गांव में, पता लगाऊंगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ राकेश और यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल है, सरसरा में पढ़ता है और बरष्ठी ब्लॉक में ये है एरिया। यहाँ पे कल कुछ हुआ है, एक बच्ची है वो गई थी कहीं पे, तो उसने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ के ले जा रहे थे और वो फिर स्कूल में आई है। क्या सच्चाई है कुछ हम स्कूल के टीचरों से जानते हैं। तो आपका नाम क्या भैया? राजेंद्र कुमार पाल। क्या बात है जो आजकल इस स्कूल में जो है उठा है? वो क्या है कि वो बच्चे आपस में तमाम तरह की अफवाहें से सुने हैं, उनके कान में तक बात गई थी। तो लंच का समय था, वो बच्ची उधर से कुछ पेंसिल उन्सिल लेने गई थी, बगल में हमारे यही बगल दुकान है, और वहाँ से लेके आई और इसके बाद यहाँ आई तो कहने लगे कि सर जी हमको 1-2 लोग पकड़ के ले जा रहे थे, हमने और थोड़ा सा वो मतलब कि रोने टाइप हुई, घबराई हुई थी। तो हम लोग तुरंत उसको लिवा के गए, कहाँ से ले गए, कौन ले गए। तो वहाँ जाने के बाद कोई नहीं था, कुछ नहीं पता चला। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसको समझाया और सारे बच्चों को हिदायत भी दे दिया कि लंच में या फिर गार्जियन को भी हम कहना चाहेंगे कि बच्चे हमारे स्कूल में वो पहुँचाएँ और ध्यान दें कि हमारे बच्चे आने छुट्टी के बाद हमारे अपने बच्चे को थोड़ा सा केयर के साथ अपने अपने घर ले जाएं, जिससे ये जो अफवाह फैली है इससे कि पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से डर के मारे। और रियल में जब वहाँ हम लोगों ने जाके देखा तो ऐसी कुछ ही बात नहीं थी। तो दोस्तों ऐसा है कि इनका कहना है कि हम लोगों ने जाके वहाँ देखा है और कोई ऐसी घटना बात नहीं है, बच्चियाँ डरी हुई हैं जो भी है।
आज के दिन जो है स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, क्योंकि सिर्फ यही घटना थी। अगर वो रोते हुए आई थी तो इसकी वजह से यहाँ तक कि वो खुद नहीं आई है। जो बच्ची क्लास में पढ़ती थी 4th में, वो खुद नहीं आई थी। और जैसा कि हमें उस बच्ची ने बताया था कि उसको चोटें वगैरह भी आई थी। ना चोटे वोटे कुछ नहीं आई थी, थोड़ी सी लंच का समय था, उसके शर्ट में मिट्टी लगी थी। लेकिन हम लोग देखे तो सारे बच्चे उसमें लंच में खाना खाने के बाद खेल रहे थे, तो हम लोगों ने उससे अनुमान लगाया कुछ मिट्टी उसी से लग सकता है। बाकी ये रोड पे बगल में रोड है और बगल में दुकानें हैं, बगल में सब आना जाना, स्टेशन है, मेन रोड है। तो इस तरह से वो जहाँ तक बताए हम लोगों ने उसके पीछे देखा कि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे बच्चे डरे सहमे। हमने सारे बच्चों को और गार्जियन को भी अपने स्कूल के माध्यम सबको अवगत करा दिया है कि डरने की कोई बात नहीं, आप विद्यालय छोड़िए, बच्चे आएँ पढ़ें, घर बैठेंगे कुछ भी और बस। सच्चाई यही है दोस्तों, क्या है कि दिन दहाड़े कोई बच्चा चोरी नहीं करेगा। अगर बच्चे कहते हैं तो उसमें भी सच्चाइयाँ देखना पड़ेगा कि ये कितना सही है। और जहाँ तक लगता है कि चारों तरफ आदमी आते जाते रहते हैं, दिन में कोई बच्चा चोरी कर ले, ये असंभव बात है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है छोड़ें। अगर उन बच्चों में डर ज़्यादा है तो उनको घर वाले जो पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप है या उनके बड़े भाई जो भी हो, वो स्कूल तक उनको छोड़े। कुछ दिन तक बच्चे जरूर डरे रहेंगे। ये एक ऐसा रूमर हो गया है, तो बच्चे काफ़ी डर गए हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, उनको डर बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप आइए, बच्चों को छोड़िए, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप मामला शांत हो जाएगा। ये चीज़ें जो हुआ है वो भूल जाएंगे। मैं भी सरसरा के ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को विद्यालय तक पहुँचाएं और बच्चे की पढ़ाई नुकसान न करें। ये 90-95% अफवाह है। बाकी कुछ अभी तक रियल में ऐसा कहीं भी अभी जैसे पुख्ता में नहीं जानकारी मिली है कि नहीं बच्चे को ले गए हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। गार्जियन अपने बच्चे को विद्यालय तक पहुँचाए। थोड़ी सी डर है अगर कोई बात है, और 1-2 हफ्ते भाई देखे भाई उनका बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा, घर बैठेगा तो क्या पढ़ेगा। सही बात। विद्यालय तक वो छोड़ें। और अगर लंच में ऐसी समस्या है तो दोनों तरफ रोड है, आके अपने बच्चे को लिवा जाएं। 4-6-10 दिन की बात है, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअली बात है दोस्तों, जो बादशाहपुर में एक लड़के को चोरी हुई है, अभी उसमें भी सच्चाई नहीं है कि वो बच्चा चोर ग्रुप ने चोरी किया है। अभी उसकी जांच चल रही है और उसी बात को लेके जो है पूरे जौनपुर जिले में इस बात को लेकर जो है एक माहौल सा बन गया है कि बच्चा चोर का। तो जब तक वहाँ का रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चों में डर बनी रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स, प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, अगर बच्चा नहीं आता है, जो बच्चे अपने मन से आ रहे हैं आने दीजिए, जिसके बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वो स्कूल तक छोड़े उन्हें। और ये धीरे धीरे मामला अपने आप शांत हो जाएगा। फिर उनको भी विश्वास हो जाएगा आते आते कि ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं, कहते हैं लोग। तो ये जरूर ध्यान दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे बात करके, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, ये प्रिया का घर है, यहाँ पे ही वो लड़की रहती है। इनका कहना है कि स्कूल गई है और मैं स्कूल से आ रहा हूँ तो वहाँ थी नहीं, शायद गई होंगी। अब इनका कहना है तो गई है, तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि नहीं गई है। और ये लड़की की दादी हैं। अच्छा, वो लड़की ने कल क्या ऐसा बोल दिया कि सारे बच्चे जो है आज बहुत कम लोग पढ़ने आए हैं। मान के चलिए जहाँ एक नतिनिया हुआ छोटकी, एक और बे, हाँ ढाई कोके लटकी कहा सर जी हमारे यही घर में बंद कर दे, हम ना जाब, हमें पकड़ ले जाए तो के धाई कैसे लटकी रही, तब वो वही से। और वहाँ की जो हमारे गांव में देखा है कि बच्चियां जो हैं, बहुत सारे लड़के जो आज स्कूल नहीं आए हैं। हाँ, ना आए। अगर कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चे रोज की तरह आज भी आते। कुछ बात नहीं, ये गतेला डराई गए, लेकिन कुछ तो बच्चों में डर कैसे आई, कोई तो बताया तो ही डर आई ना। सब लोग उसका ही नाम ले रहे हैं, क्यों? तो चलिए जो है हम बात कराएंगे इनके घर वालों से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रिया के घर लेके आया हूँ और उनसे बात कराता हूँ, इनके घर वालों से, कुछ लोगों से, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है। क्योंकि गांव के बच्चे बहुत डरे हुए हैं, आज स्कूल बहुत कम बच्चे आए हैं, ताकि हाँ डर की वजह से। तो ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। बताइए आप, क्या हुआ था? आपकी जो लड़की है प्रिया, क्या लगती है? हमारी नातिन है। आपकी नातिन है। तो हुआ क्या है, कल बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है गाँव में, अपने गांव, मेरे खासकर मेरे गांव में एक भी बच्चे पढ़ने नहीं आए। हमारे यही बंद कर घरा में, ओके धाई लटकी रही। अब यही बात बा
तो बच्चे को जो है वो लोग कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसको चोट लग गई थी, तो नहीं, इसमें चोट कितनी वोट ना सच्चाई लगी है? रे कुछ। क्योंकि घर पे आई होगी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, चोट वोट ना लगी, पता कुछ नहीं। कोई स्कूल में बंद कर दो, हम जाबे ना करें। छोट के खियाऊ नातिन हमार बना हे सिरज के बढ़ गए वो एक धक लटकी रही काहे माई टीम सर जी बंद कर दे, हम ना जाब घरे। यह कुल बात बार और कोनो ओथियन ना है। मतलब वो डरी हुई थी। हाँ बस। और ये जो पकड़ने वाला बात है वो कुछ सही नहीं, सभी झूठ है। तो दोस्तों फाइनली ये पता चल गया है कि जो बच्चे इस समय हमारे गांव के पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो इनके घर वालों का कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई जो है बच्चा चोरी करने के लिए नहीं आए हैं। वो बच्चे सिर्फ डरे हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और इसीलिए इनका कहना है कि चारों तरफ जो है हल्ला बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे डर गए हैं। मैं अपने गांव वाले को बच्चों को कहना चाहूँगा या उनके माता पिता से ये कहना चाहूँगा, तो बच्चों को जो है अगर डर गए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो वो उनको जो है कुछ दिनों तक उनके स्कूल तक छोड़ें, क्योंकि बच्चों के जो डर आ जाती है तो वो जाना नहीं चाहते हैं। तो आप एक माँ बाप होने की वजह से उन बच्चों को स्कूल तक छोड़ दीजिएगा। फिर स्कूल में जब छुट्टी होगा, अगर वो नहीं आ पा रहा है, फिर भी डर रहा है, तो वहाँ से उसको लीजिए। कम से कम ऐसा 4-6 दिन डरात रही, छोटकी नहीं जात रही तो लेके गान है। तो ऐसा 3-4 दिन 5 दिन करेंगे तो फिर उनमें जो है समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो है वो बलू खंका चला हम आओ ले, दोपहर छुट्टी होए हम आओ वहाँ डायरेक्ट ले। तो फाइनली पता चल गया है बच्चा चोर कोई नहीं है, और ये झूठा मूठा एक रूमर था, बनाया गया था। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बच्चों को खास कर मैं बोलता हूँ कि ज़रूर आए पढ़ने। कोई बच्चा चोर नहीं है, और दिन दहाड़े तो बच्चा कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। हमारा गांव का जो भी है रास्ते हैं, इतना बिजी रास्ता है, दिन भर जो है गाड़ियां आती जाती हैं, और उस माहौल में बच्चा कौन चोरी करेगा? ये बच्चों ने एक बच्ची ने अफवाह कर दिया, इसकी वजह से पूरा जो है स्कूल में बच्चे ही नहीं आज। चलिए थैंक यू। आज खुद ही ले गया डर कमारी उन्होंने